गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने अधिगम और शिक्षण के पेपर में अधिगम व शिक्षण हमारा जो थर्ड पेपर है, इसमें आज का हमारा प्रकरण है शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री, इसका अर्थ समझेंगे और इसकी उपयोगिता। शिक्षण अधिगम सामग्री का क्षेत्र बहुत ही व्यापक बताया है, क्योंकि शिक्षा जो है वह अथाह है और व्यापक है। उसका न तो कहीं और है और न ही छोर है, क्योंकि सृष्टि ज्ञान से भरी पड़ी है और लेने वाला चाहिए। इस सृष्टि पर, इस दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है और उस ज्ञान को लेने वाला होना चाहिए। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेने वाला बहुत कुछ लेना चाहता है, किंतु क्या लिया जाए और क्या नहीं लिया जाए, यानी उसको कौन सा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, जो लिया जाए वह कैसे लिया जाए, और इसकी समझ लेने वाले प्राय कम ही होते हैं। मतलब जो ज्ञान उनको लेना है उसको समझने वाले बहुत कम होते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है एक ऐसे मार्गदर्शक की, ऐसे ज्ञाता की, जो हमें विषय वस्तु की गहराई तथा दूसरों को समझाने में जो विभिन्न विद्या है आदि को भली भांति जानता हो। यानी शिक्षण में जो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां है, जो शिक्षण विद्या है, उन सब का ज्ञाता हो और उसको समझने वाला होना चाहिए। और इसी ज्ञाता का नाम शिक्षक कहा जाता है, क्योंकि शिक्षक वह है जो हमें शिक्षण अधिगम में आने वाली उन सभी कठिनाइयों से अवगत कराता है तथा उसको दूर करने का मार्ग भी बताता है अपने ज्ञान के माध्यम से। शिक्षा में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को प्रयोग करके। तो इस प्रकार शिक्षक जो है वह ज्ञान को जिस प्रक्रिया द्वारा दूसरों तक, अर्थात जो जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासु विद्यार्थियों तक पहुंचाता है, उसे शिक्षण की संज्ञा दी जाती है। शिक्षण का कार्य है, जितना सरल समझा जाता है यथार्थता उतनी नहीं है। यानी शिक्षण का जो कार्य है कई बार सरल समझा जाता है, किंतु शिक्षण कार्य इतना सरल नहीं है। कुछ बातें सरलता से विद्यार्थी समझ जाते हैं, किंतु कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको विद्यार्थी नहीं समझ सकते। कुछ ऐसे कठिन अंश होते हैं, कुछ ऐसे कठिन प्रकरण होते हैं, टॉपिक होते हैं जिनको कि विद्यार्थी आसानी से नहीं समझ सकता है। किंतु कभी कभी शिक्षक द्वारा उन उदाहरणों, उन दृष्टांतों तथा उन कठिन विषयों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए कई प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिनमें जैसे कई प्रकार के उदाहरण देता है, दृष्टांत देता है, मुहावरे बताता है, लोकोक्तियां बताता है। और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें वास्तविक रूप से दिखाना पड़ता है। कई जगह ऐसी होती है जहां वास्तविक रूप से जाके दिखाना होता है, और जो शरीर के जो आंतरिक भाग होते हैं, प्रति दूरी की जो अवस्था होती है, उनको दिखाना आवश्यक होता है। कई बार शिक्षक अपनी विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए लघु कथाएं करता है, कई प्रकार के उदाहरण देता है, कविताएं सुनाता है विद्यार्थियों को,
तथा लोकोक्तियाँ सुनाता है, मुहावरे सुनाता है, जैसे मिट्टी के पत्थर है अथवा पौधों की वास्तविक रूप से इमारतों के जो प्रतिरूप है उन प्रतिरूपों को दिखाता है। इसमें जैसे चित्र ले लेता है, मॉडल ले लेता है और अन्य प्रकार की जो दृश्य श्रव्य जो सामग्री है उन दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हुए अपने शिक्षण कार्य को अत्यधिक प्रभावी बनाता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि पाठ्यांश से संबंधित जो भी अनसमझी या कठिन जो बातें हैं, कठिन विषय वस्तु को समझाने के लिए, यानी कठिन विषय वस्तु को समझाने के लिए जिन दृश्य अथवा श्रव्य, मूर्त और अमूर्त, दृश्य और श्रव्य अथवा दोनों रूप में सम्मिलित जैसे श्रव्य दृश्य साधनों का जो उपयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। यानी शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को सिखाने के लिए, उनको अधिगम करवाने के लिए जिन साधनों का शिक्षक द्वारा उपयोग किया जाता है वह दृश्य अपने शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अब शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ और आवश्यकता क्यों है? जो सामग्री पाठ को रोचक और सुबोध बनाने और किसी संकल्प अथवा प्रत्येक विशेष के अर्थ को सुनिश्चित रूप से अधिक स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होता है उसे शैक्षणिक सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। यानी हमारी विषय वस्तु को, जो कठिन विषय वस्तु है उसको इसके माध्यम से आसान तथा सरल बनाया जाता है। किसके माध्यम से? शिक्षण अधिगम की जो सामग्री है इसके माध्यम से सरल बनाया जाता है। और पाठ्य वस्तु सामग्री के सजीव तथा सरल बनाने में सहायता देने के कारण ही इसे सहायक सामग्री या शैक्षणिक सहायक सामग्री कहा जाता है। शैक्षणिक सहायक सामग्री सामान्यतः कक्षागत के समय प्रयोग में लाए जाने वाले जो दृश्य श्रव्य साधन होते हैं, दृश्य श्रव्य और श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, ये जो उपकरण होते हैं अथवा उत्पाद होते हैं, पदार्थ होते हैं आदि की गणना की उत्पाद होते हैं, ये प्रयोग में लाए जाते हैं और इनकी गणना की जा सकती है। परंतु जैसे झाड़न है, खड़िया है, संकेतक है, खड़ियाल पट है, श्याम पट है, पाठ्य पुस्तक है, आज के युग के अध्यापन के लिए एक प्रकार से अनिवार्य सामग्री है। यानी कक्षागत सामग्री तो अनिवार्य है ही विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम शिक्षण के लिए, किंतु इसके साथ ही जो ये दृश्य श्रव्य और श्रव्य दृश्य जो सामग्री है यह जो है विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम को और रुचिकर बनाता है। तो इसके अंतर्गत जैसे लेखन कला का विकास होने के बाद ही शिक्षक में लिखित सामग्री का प्रयोग किया जाने लगा था और विगत जैसे कुछ वर्षों में लेखन कला में परिवर्तन आया है और मुख्यतः जैसे खड़ियाल है, मानचित्र है, चित्र है, ज्यामिति उपकरण है, विज्ञान से संबंधित जो उपकरण है, इन सभी उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। और ये जो शिक्षण अधिगम सामग्री है इससे शिक्षण कार्यों को रुचिकर बनाया जाने लगा। अब है तो यानी साधारण अर्थों में यदि माना जाए या कहा जाए तो शिक्षण अधिगम सामग्री किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी शिक्षण कार्य को सरल तथा सहायक बनाने में सरल तथा सहायक बनाता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति या प्रत्यक्ष अनुभव करवा सकते हैं इस शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से। क्योंकि विद्यार्थी
जब सुनता है तो थोड़ी देर के लिए उसका ज्ञान रहता है। जब उसने सुना क्लास में, उस समय उसने ध्यान से सुना, उसके बाद वह भूल जाता है। किंतु शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से हम विद्यार्थियों में प्रत्यक्ष तथा स्थायी ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। अब है इसकी उपयोगिता। इसकी उपयोगिता सबसे पहले है अध्यापनीय, यानी जब अध्यापन करवाते हैं, पढ़ाते हैं, अध्यापन सामग्री को सरल रूप प्राप्त होता है। सरल रूप, यानी कठिन जो विषय वस्तु है, उस कठिन से कठिन विषय वस्तु को सरलता से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सकता है। फिर है विषय वस्तु की स्पष्टता बढ़ जाती है इसके माध्यम से। स्पष्टता बढ़ जाती है, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री से जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को हम अच्छी प्रकार से विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट कर पाते हैं। और हिंदी भाषा शिक्षण में जो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग हिंदी कक्ष अथवा कोना बनना है। उसके बाद है अध्ययन सामग्री रोचक शैली में प्रस्तुत होने के कारण बोधगम्य बन जाती है। बोधगम्य, यानी अध्ययन करने वाली जो सामग्री है उसको रोचक तरीके से प्रस्तुत करने की जो शैली है वह बोधगम्य बन जाती है। उसको सभी विद्यार्थी आसानी से सीख सकते हैं। फिर सामान्यतः ज्ञानेंद्रिया, यानी ज्ञानेंद्रिया अपनी आँख और कान दोनों सक्रिय रहती है, और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि कर्मेंद्रिया भी क्रियाशील हो जाती है। हम जो काम करते हैं, काम करने की जो कर्मेंद्रिया है वह भी क्रियाशील हो जाती है इसके साथ साथ। फिर है इसके बाद है प्रत्यक्ष अनुभव होने के कारण स्वयं सीखने की प्रवृत्ति से प्रेरणा तथा विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष निर्माण एवं शुद्ध अर्थ ग्रहण करने में सहायता मिलती है। इसके माध्यम से विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव तो करते ही करते हैं, किंतु उनको शुद्ध अर्थ ग्रहण करने में भी सहायता मिलती है। फिर है अमूर्त तथा जो जटिल है, सूक्ष्म बातें हैं, वह मूर्त, सरल तथा स्वरूप में प्रतीत होने लगती है। यानी इसके माध्यम से विद्यार्थियों जो कठिन जो विषय वस्तु है, उस कठिन विषय वस्तु को सरल रूप में समझ सकते हैं तथा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर है पाठ व्यवहारिक तथा क्रियात्मक बन जाता है, क्योंकि जब शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में या शिक्षण अधिगम में सहायक सामग्री का उपयोग करता है तो विद्यार्थियों के लिए वह पाठ या विषय वस्तु रुचिकर बन जाती है। जैसे यदि हम बालकों को अपने ऐतिहासिक स्थलों के बारे में मौखिक रूप से ज्ञान प्रदान करें, किंतु उसी के साथ मौखिक रूप से न देते हुए यदि हम किसी चित्र, मॉडल या अन्य सामग्री के माध्यम से उनको यदि हम प्रत्यक्ष रूप से वह चीज़ें दिखाएं तो वह उसके लिए वह विषय वस्तु अधिक सरल हो जाती है तथा उनके लिए वह ज्ञान स्थायी भी हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो शिक्षण अधिगम सामग्री है यह विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ
पे वो है उपयोगिता बताइए। इसका वर्गीकरण हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।